जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। उम्मीद से दुनिया चले, मायूस जीवन में होना ना। जीना है तो। एमपी ग्रुप के ट्रेंडिंग वर्ड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं कैंसर आज लेकर आया हूं अभी हाल ही में संपन्न 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच जो संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में जो होने को थे, लेकिन 2020 में कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए। अब उनकी शुरुआत अब वो 2020 वाले 2021 में करवाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैरालंपिक की शुरुआत कैसे हुई? 1948 और 1952 में जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद 1960 में रोम में पहली बार पैरालंपिक्स का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? रोम में, जिसमें 18 देश और 209 एथलीटों ने भागीदारी की। और 1960 का और 1964 प्रत्येक 4 साल बाद पैरालंपिक्स गेम होता है। इसमें विकलांग दिव्यांग जन खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक 4 साल बाद होता है। 1960 और 1964 वाले जो खिताब हुआ था उनमें भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत ने पहली बार 1968 में लिया था, ठीक है। ये कौन करवाता है? तो ये करवाता है इंटरनेशनल स्टॉक मैंडविले गेम्स फेडरेशन करवाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 1988 में सियोल में क्या हुआ था? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पैरालंपिक्स शब्द को सियोल में अनुमोदित किया था। क्या किया था? अनुमोदित किया था। तो बढ़िए, अब देखो जो भी जितना भी डिटेल है, जो भी बन सकता था हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए क्या क्या प्रोवाइड करवाया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन के थ्रू आपको डिटेल्ड भी बताया जाएगा, फैक्ट भी बताए जाएंगे, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य के सहारे से आपको बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो किसने सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा मेडल चाइना ने जीते। 207 मेडल चाइना ने जीते, जिसमें 96 गोल्ड थे, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज, ठीक है। स्वर्ण पदक 96, रजत पदक जो है वो 60 और कांस्य से जो 51 जीते, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका रहा ब्रिटेन, जिसने 124 मेडल जीते। कितने जीते? 124, जिसमें 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज रहे। तीसरे नंबर पे रहा अमेरिका, 37 गोल्ड मेडल, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाले पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो अभी कौन बन गई हैं? अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं? शूटिंग की खिलाड़ी हैं। ये एक ही उसमें इन्होंने क्या किया? गोल्ड भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता है, ठीक है। गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है और कांस्य पदक जीता है। ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है। कहाँ की हैं? राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं, अवनी लेखरा, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। तो अवनी, हाँ बता दिया हमने आपको क्या जीता है। ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है और सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में 2021 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टोक्यो पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन, 2 प्रकार के होते हैं, विंटर होता है, ग्रीष्म होता है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 19, टोटल 19, 5 गोल्ड मेडल जीते भारत ने, 8 सिल्वर जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल 19 पदक भारत के हिस्से में आए हैं। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 ब्रॉन्ज कांस्य पदक, ठीक है। तो कुल मिला के भारत ने कितने? 19 पदक जीते,
और उसमें भारत को 24वां स्थान मिला है इस बार के पैरालंपिक्स गेम में। ठीक है, तो भारत की रैंक कौन सी रही है? 24वीं रैंक भारत की रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं 19 गोल्ड मेडल जो जीते हैं वो भारत के 17 खिलाड़ियों ने। कितने ने? 17 खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीते हैं। गोल्ड नहीं, सॉरी, टोटल मेडल की बात कर रहा हूँ, गोल्ड निकले। तो सुमित अंतिल जो हैं वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल जीता है, हरियाणा के हैं। ठीक है, अवनी लेखरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, राजस्थान की हैं और ब्रॉन्ज भी जीता है। तीसरे हैं मनीष नरवाल, इन्होंने शूटिंग के खिलाड़ी हैं, गोल्ड जीता है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। चौथे हैं कृष्ण नागर, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। पाँचवें हैं प्रमोद भगत, बैडमिंटन में पहली बार इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, गोल्ड जीता है, बिहार के हैं। छठवें हैं सिंहराज अधाना, शूटिंग के खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड भी जीता है, वो सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, हरियाणा के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सातवें हैं देवेंद्र झाझरिया जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है और राजस्थान के खिलाड़ी हैं। आठवें हैं योगेश कठुनिया, ये डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं, सिल्वर जीता है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगले हैं निषाद कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, सिल्वर जीता है, हिमाचल प्रदेश से के रहने वाले हैं। 10वां भाविना पटेल, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, सिल्वर जीता है, गुजरात की रहने वाली हैं। और 11 नंबर के मरियप्पन थंगावेलु, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, सिल्वर जीता है, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। 12वें प्रवीण कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, सिल्वर जीता है, यूपी के रहने वाले हैं। 13 नंबर सुहास यतिराज, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सिल्वर जीता है, यूपी के रहने वाले हैं। 14 नंबर सुंदर सिंह गुर्जर, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, ब्रॉन्ज जीता है। मनोज कुमार सरकार, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ब्रॉन्ज जीता है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 16 नंबर हरविंदर सिंह, शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ब्रॉन्ज जीता है, हरियाणा के रहने वाले हैं। 17 नंबर शरद कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 17 खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीते हैं कुल भारत, चूँकि भारत 24वें स्थान पर रहा इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? बैडमिंटन में पहला पदक किसने दिलाया? जल्दी से बताइए। तो पहला पदक, अच्छा अभी इस साल का 2021 का जो पहला पदक है वो किसने दिलाया था भारत को? तो किसने दिलाया था? भाविना पटेल ने। किसने? भाविना पटेल ने, जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, गुजरात की रहने वाली हैं और सिल्वर मेडल दिलवाया था। क्या दिलवाया था? टोक्यो पैरालंपिक्स में 2021 में भारत ने पहला पदक जो जीता था इस साल, वो भाविना पटेल ने जीता था, टेबल टेनिस में जीता था, गुजरात की रहने वाली हैं और सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हैं भाविना पटेल। ठीक है, टेबल टेनिस खेलती हैं, विकलांग के, ये भी दिव्यांग, जो भी दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं सभी पैरालंपिक्स उन्हीं लोगों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में पहली बार, अभी बताया था, बैडमिंटन में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक मतलब किसी भी पैरालंपिक्स में पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रमोद भगत। तो ये हैं प्रमोद भगत। ठीक है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये तो आपसे बोल ही दिया गया है। और कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? बिहार के निवासी हैं ये। ठीक है, बिहार के निवासी, और इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत जी ने बैडमिंटन में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल जिताया है। ठीक है, क्लियर? कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो बिहार के रहने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इस बार के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2021 का आयोजन जापान के किस शहर में हुआ है? तो इस बार बार मैंने आपको बताया टोक्यो ओलंपिक्स, वो टोक्यो पैरालंपिक्स। तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स का आयोजन टोक्यो में हुआ, जो कि जापान का एक
शहर है, जापान की राजधानी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो टोक्यो पैरालंपिक का उद्घाटन जापान के राजा नारुहितो ने किया था। किसने किया था? नारुहितो ने किया था। जबकि सुनसुके उचिता, करेन मोरीसाकी, कामिजी इस बार मसालधारी उद्घाटन समारोह में ये खिलाड़ी थे। कौन कौन? सुनसुके उचिता, करेन मोरीसाकी, मतलब सुनसुके उचिता ये एक नाम है, करेन मोरीसाकी दूसरा नाम है, और कामिजी, ये 3 खिलाड़ी इस बार मसालधारी थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक द्वारा किसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 16वां संस्करण आयोजित किया गया, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया गया था। ठीक है, ये 16वां था। कौन सा था ये? 16वां संस्करण कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था ये 16वां संस्करण। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इस संस्करण के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक 24 अगस्त से ये हुआ था, 5 सितंबर को इसका अंत हुआ। पिछला संस्करण जो 2016 में हुआ था, वो कब कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका रियो डी जनेरिए में हुआ था, 2016 में हुआ था। ठीक है, अब अगला कब होगा? 2024 में होगा, फ्रांस पेरिस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 2024 में अगला पैरालंपिक्स। ठीक है, तो वही कंडीशन। तो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये चला। पिछला हुआ था 2016 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, अगला होगा 2024 में पेरिस फ्रांस में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? टोक्यो पैरालंपिक द्वारा किसका शुभंकर क्या था? तो क्या था? सोमाइटी। क्या था? सोमाइटी, ये एक जीव है सोमाइटी, इसको शुभंकर के तौर पर रखा गया था। ठीक है, किसका? टोक्यो पैरालंपिक 2021 का 16वां है ये। कौन सा पैरालंपिक्स है? 16वां है। ठीक है, इससे पिछला 2016 वाला कहाँ हुआ था? वो रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, इससे अगला वाला जो है वो कहाँ होगा? 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, टोक्यो पैरालंपिक का थीम क्या थीम था? कर दे कमाल तू। क्या थीम था? कर दे कमाल तू। तो कर दे कमाल तू ये किसने लॉन्च किया? तो भारत के युवा खेल व सूचना मंत्री, कौन? युवा विकास और खेल सूचना मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया था। जबकि इसको लिखा किसने है? तो संजीव सिंह ने लिखा है, जो कि एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। कहाँ के हैं? लखनऊ के। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है? टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स में जो पैरालंपिक हुआ है टोक्यो में ग्रीष्मकालीन 2021 का, जो 20 में होने को था लेकिन नहीं हो पाया था, उसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 163 देशों ने भाग लिया। भारत के 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 17 खिलाड़ियों ने 19 गोल्ड मेडल जीते और भारत 24वें नंबर पर रहा। पहले नंबर पर चाइना रहा। ठीक है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन रहा, तीसरे पर रहा अमेरिका। ठीक है, चाइना 207 मेडल के साथ पहले नंबर पर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इस बार के पैरालंपिक्स में भारत की तरफ से शुभारंभ समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो पैरालंपिक जो हुआ था अभी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में जो हुआ है, उसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? टेकचंद, जो कि शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। ये हैं मैप में, वो ये हैं, देखिए इनकी पिक है, ये पिक्चर है, इनकी फ़ोटो है टेकचंद जी की। ये शॉर्ट पुटर हैं, शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया था, ये खिलाड़ी रहे थे भारत की तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में समापन समारोह में ध्वजवाहक किसने किया था? तो वो तो थे टेकचंद। कौन थे? उद्घाटन समारोह में। अब बात हो रही है समापन समारोह में। तो समापन समारोह में कौन थी? अवनी लखेरा, जो कि शूटिंग की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं? शूटिंग की खिलाड़ी हैं और राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल जीते हैं शूटिंग में, इतिहास रच दिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
जापान के किस शहर में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2 बार हुआ है? तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स का आयोजन 2 बार हो चुका है। पहली बार हुआ था 1964 में, दूसरी बार हुआ है 2021 में। ठीक है, इसके अलावा अगर टोटल बात करें जापान की, अगर टोटल जापान की बात करें तो इसमें 3 बार आयोजन हो चुका है पैरालंपिक्स का। ठीक है, पहली बार 1964 में, दूसरी बार 1968 में, कब हुआ वो 98 में, कब, दूसरी बार 1998 में और तीसरी बार 2021 में। 3 बार पैरालंपिक्स का आयोजन हो चुका है अगर पूरे जापान की बात करें तो। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो एक ही शहर में टोक्यो में 2 बार हुआ, 1964 में और 2021 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, 1960 में पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1960 में जो पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ था? वो इटली की राजधानी रोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली की राजधानी रोम में हुआ था ये पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो अगर हम बात करें शीतकालीन की, तो ये क्या है? ग्रीष्मकालीन है। अगर हम शीतकालीन की बात करें, किसकी बात करें? शीतकालीन की, तो ये हुआ था 1976 में। पहला आयोजन 1976 में हुआ था ओरेंसकोल्डविक में। कहाँ? ओरेंसकोल्डविक स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओरेंसकोल्डविक स्वीडन में पहला शीतकालीन आयोजन हुआ था 1976 में। ठीक है, अगर ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो रोम में हुआ था 1960 में। अगर शीतकालीन की बात करते, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्मियों वाला, ग्रीष्म वाला, एक होता है शीत वाला, 2-2 साल के अंतराल पे होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर गर्मी की बात करें तो रोम में हुआ था 1960 में। सर्द शीत वाले की बात करें तो 1976 में हुआ था। कहाँ? ओरेंसकोल्डविक स्वीडन में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इस बार पैरालंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे? जैसा कि हमने आपको बताया था 54 भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें से 17 भारतीय खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते और भारत की इस बार रैंक 24वीं रही। पहली रैंक रही चाइना की 207 पदक के साथ, दूसरी रैंक रही ब्रिटेन की, तीसरी रही अमेरिका की। ठीक है, इस बार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ठीक है, भारतीय खिलाड़ियों ने, दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पहली बार भारत किस वर्ष पैरालंपिक्स खेलों में शामिल हुआ था? जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था 1960 में ये पैरालंपिक्स स्टार्ट हुए और 1964 में, 60 और 64 में भारत शामिल नहीं हुआ था। तीसरे नंबर के पैरालंपिक्स में भारत शामिल हुआ था 1968 में। कब शामिल हुआ था? 1968 में शामिल हुआ था। ये खेल आयोजित कहाँ हुए थे? तो ये खेल आयोजित हुए थे तेल अविव, जो कि इजराइल में है। कहाँ है? तेल अविव इजराइल में है। यहाँ पर भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। कब? 1968 में, तीसरे संस्करण में। 60 में हुआ, नहीं गया भारत। 64 में हुआ, भारत नहीं शामिल हुआ। लेकिन बाद में तीसरा जो 1968 का हुआ उसमें भारत शामिल हुआ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है यूजफुल क्लास है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप वाकई में नौकरी लेना चाहते हैं, एग्जाम फाइट करना चाहते हैं तो, और आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में आपके फ़ायदेमंद क्लास है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था? मतलब भारत ने, देखो भारत शामिल कब हो गया? 1968 में शामिल हो गया। भारत तीसरे में शामिल हुआ 1968 में, लेकिन पहली बार जो पदक जीता था वो 1972 में जीता था। चौथे नंबर के में जीता था 1972 में। पहली बार में पदक नहीं जीत पाया था, लेकिन जीता किसने था? जीता था मुरलीकांत ने। किसने जीता था? मुरलीकांत ने जीता था, जो कि तैराकी के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? तैराकी के खिलाड़ी थे, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? पहली बार में ही, ठीक है, गोल्ड मेडल। 1972 में मेडल आया, लेकिन कौन सा आया? गोल्ड मेडल आया। उस समय हैडलबर्ग में, कहाँ?
जो आयोजन हुआ था वो हैडलबर्ग जर्मनी में उस समय पैरालंपिक्स खेलों का आयोजन हुआ था। 1972 में भारत ने पहली बार अपना गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लें। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, उम्मीद से दुनिया चले, मायूस जीवन में होना ना। जीवन अनमोल है, इसे हंसकर ही गुजारिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। ट्रेंडिंग जीके जो ट्रेंडिंग वर्ड है उस प्रोग्राम के थ्रू कल पढ़ाएंगे आपको। जो ओलंपिक हुआ इस साल का उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज पढ़ाया था, आज क्लास रही आपकी पैरालंपिक्स की, कल रहेगी ओलंपिक की। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।